बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम मुग़ल। वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। लास्ट हमने एक वीडियो में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सेल्स जर्नल का। फिर हमने सेल्स जर्नल बनाने के बाद हमने लेजर अकाउंट बनाए थे। अब मैं उसका अगला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको वो इससे प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप वीडियो में जाएं और इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं कि मैंने किस तरह ये सॉल्व किया था सवाल। अब जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं आगे इसका फर्दर प्रोसेस, वो है सब्सिडियरी लेजर। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन 4 लिखा, अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। एस&एन कंपनी सबसे पहले कस्टमर है हमारा, तो हमने उसका नाम पुट कर दिया। फिर हमने फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। इस लेजर अकाउंट को सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं, तो ये अनदर फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट है। तो देखिए सबसे पहले मैंने May 1 कोट किए, क्योंकि May 1 में एस&एन सन्स नज़र आ रहे हैं हमें 15,000 से। तो याद रखिएगा ये आखिर में एंट्री पास हुई भी है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, और जो हम सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं वो अकाउंट रिसीवेबल का बना रहे हैं। तो हमें अकाउंट रिसीवेबल पे फोकस करना है, और ये अकाउंट रिसीवेबल, ये जो जितनी भी कंपनीज नेम है ये सब अकाउंट रिसीवेबल है, जो कस्टमर्स हैं ये सब अकाउंट रिसीवेबल, और ये सब के सब डेबिट हो रहे हैं। तो देखिए एस&एन सन्स डेबिट हो रहा है, तो मैंने डेबिट में आकर लिख लेना है, ये डेबिट हो गया 15,000 से, और ऑब्वियसली यही अमाउंट बैलेंस में चले जाएगा 15,000। अगर बाय कॉन्सेप्ट देखें तो ये डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 15,000 जो है ना, 15,000 ये डेबिट बैलेंस है। अब यहां आ गए और यहां आकर हमने लिख दिया एस जे सेल्स जर्नल, और यहां देखें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, और इसका रीजन है सेल्स की वजह से। ये रीज़न डालें ना डालें कोई इशू नहीं है, लेकिन डाल दें तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसके बाद एस&एन सन्स May 1 को मैंने यहाँ पुट किया। हमें क्रोनोलॉजिकल वे में जा रहा है। क्रोनोलॉजिकल वे क्या होता है? डेट वाइज। अब मैंने यहाँ से यहाँ देखे सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल है, और इसमें देखें May 8 को एस&एन सन्स मौजूद है। अब इसकी भी एंट्री समझ लें, सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट है आखिर में, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसका मतलब ये सब कस्टमर है और ये सब अकाउंट रिसीवेबल है, और ये सब के सब क्रेडिट हो रहे हैं किसमें? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। तो अब मैंने डेट पुट कर दी, कौन सी? May 8 डालने के बाद हमने देखा कि एस&एन सन्स 2000 से क्रेडिट है, तो ये 2000 से देखें क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस भी हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। ये 15,000 डेबिट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्रेडिट है 2000, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो बचा कितना बैलेंस हमारे पास? 13,000। अब ये कस्टमर से फाइनली हमें मिलना है ये, लेकिन आगे और प्रोसेस जा रहा है। यहां हमने लिख दिया SRJ, और यहां हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से। अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी एस&एन सन्स देखें फर्दर आगे है, और वो डेट है May 23, और यहां देखते हैं May 17। तो इसका मतलब है 23 से पहले 17 आएगा, तो वापस डाल रहे हैं May 17। कस्टमर ने हमें फिर माल वापस किया, कितना? 500 का। तो ये भी अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहां आ गए क्रेडिट में 500। अब ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचा हमारे पास? 12,500 रिमेनिंग ये बचा, और यहां भी क्या आ गया? SRJ, और यहां भी रीजन सेम रहेगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। हमें डेट वाइज जाना है, तो इसलिए पहले May 1 आई, फिर May 8 आई, फिर May 17। नाउ नेक्स्ट May 23 को एस&एन सन्स डेबिट हो रहे हैं, तो हमने डेट डाली May 23। एस&एन सन्स डेबिट हो रहे हैं तो हम डेबिट साइड पे आ गए 6,500, और ये डेबिट हो रहे हैं 6,500 से। अब देखें आप, ये 12,500 डेबिट नेचर रखता है, और ये भी डेबिट है, तो ये दोनों प्लस होने जा रहे हैं, तो कितना हो गया? 19,000।
इसका मतलब है अब हमें अपने कस्टमर से जो रिसीव करना है वो 19,000 है, और यहाँ आ गया हमने, यहाँ लिख दिया एस जे, और यहाँ सेल्स लिख दिया। रीज़न क्या लिख दिया? सेल्स, क्योंकि अकाउंट सेल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, और यहाँ अकाउंट सेल क्रेडिट हो रहे हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से, तो ये आ गया। अब ये हमारा एस एन सन्स का लेजर अकाउंट कंप्लीट हो चुका। नाउ अब हम हारिस एंड कंपनी का लेजर बना रहे हैं, सब्सिडरी लेजर। May 4 को हारिस एंड कंपनी 12,000 से डेबिट है, 12,000 लिख दिया, और यही अमाउंट डेबिट में आ गया 12,000, और यहाँ आ गया एस जे, और यहाँ रीज़न आ गया सेल्स। अब आगे देख रहे हैं हम, हारिस एंड कंपनी और कहीं नहीं है, यहाँ है, तो May 20 डाली, May 20th। अब यहाँ हारिस एंड कंपनी क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट कर दिया 2,200 से। अब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो हम माइनस करने जा रहे हैं, तो माइनस किया तो हमारे पास बचा 9,800। 12,000 में से 2,200 माइनस किया तो 9,800 बचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया एस आर जे, और यहाँ रीज़न लिख दिया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ये हारिस एंड कंपनी का लेजर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेजर हम ओएस एंड कंपनी का बनाने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं ओएस एंड कंपनी। ओएस एंड कंपनी May 12 को हमें डेबिट नज़र आ रही है, तो डेट डाली हमने May 12, और डेबिट में लिखा हमने ओएस एंड कंपनी 7,500। यही बैलेंस आ गया हमारा, और यहाँ आ गए एस जे लिख दिया हमने, और यहाँ रीज़न लिख दिया हमने सेल्स। फिर हमने देखा ओएस एंड कंपनी यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो फिर डेट डाल दी May 28, और ओएस एंड कंपनी यहाँ डेबिट, यहाँ भी डेबिट हो रही है, तो डेबिट लिख दिया 4,500। रीज़न यहाँ सेम आ जाएगा एस जे, ये आ जाएगा सेल्स रीज़न, एंड देन ये 7,500 डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो इनको हम प्लस करने जा रहे हैं, तो प्लस होकर आ गए 12,000। ये कंप्लीट हो गया हमारा सब्सिडियरी लेजर का प्रोसेस। अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस बनाने जा रहे हैं वो स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। नाउ अब हम आ गए स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल पे। ये लास्ट प्रोसेस है। देखिए हमने ये स्पेशल जर्नल बनाया था सेल्स जर्नल, और इसके नीचे बना हुआ है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और ये टोटलिंग की हुई है, और ये बैलेंसेस मैंने जो हमने सब्सिडियरी लेजर बनाए थे इससे पहले प्रोसेस में, तो ये मैंने बैलेंसेस आप लोगों की आसानी के लिए ये बैलेंसेस लिख लिए। एसन एंड सन्स का आखिरी बैलेंस 19,000 था, हारिस एंड कंपनी का 9,800 था, ओएस एंड कंपनी का 12,000 रिमेनिंग बैलेंस था। अब हम ये बैलेंसेस स्केड्यूल में लिख रहे हैं, तो शेड्यूल का मैंने पहले भी बताया था आपको हेडिंग्स, अब वापस बता देता हूँ। सॉल्यूशन 5 साइम ब्रदर्स स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर द मंथ एंडेड May 31, 2015, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट। सबसे पहला एसन एंड सन्स है, और उसका देखिए बैलेंस ये रहा 19,000, ये ले लिया हमने। फिर इसके बाद हारिस एंड कंपनी 9,800, इसको उठा लिया हमने, एंड देन ओएस कंपनी क्या है 12,000, इसे पिक कर लिया हमने। अब हम इसको टोटलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 800 0 कैरी के 2 40,800 हमारा टोटल आ गया ये। यानी कि हमें अपने कस्टमर से जो कलेक्शन करनी है वो 40,800 है। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे? इसकी वेरिफिकेशन ऐसे 45,500 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें 4,700, तो यही अमाउंट बचता हुआ नजर आ रहा है। और एक और वेरिफिकेशन है, आपने लेजर अकाउंट बनाया था अकाउंट रिसीवेबल का, उसका जो बैलेंस सीएफ का बीएफ आया था वो भी है ये 40,800। तो वीडियो में आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा तो उससे वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये हमारा सारा सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया। इस प्रोसेस को अच्छे से फोकस